सर जय हिंद। कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए। दरअसल एक बहुत अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। दरअसल जो यूथ है पंजाब का, वो इंडियन आर्मी की तरफ नहीं आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका मोह भंग हो चुका है। यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपील की, वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर ने भी अपील की, दूसरे आर्मी अफसर्स वेटरन भी यूथ से कह रहे हैं कि आप आइए, सिख रेजिमेंट के इतिहास को देखिए और आर्मी को ज्वाइन करिए। लेकिन फिर भी वो भर्तियां और वो यूथ जो है मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे लगा सर, क्योंकि आप कभी पंजाब में आना जाना होता है, क्या वो कारण हो सकते हैं जिस कारण यूथ ने थोड़ा सा साइड कर दिया है इंडियन आर्मी को? राजेश जी देखिए, 2019 में जब आखिरी भर्ती हुई थी, जो कि 15 साल के कार्यकाल की भर्ती थी, लंबे सर्विस की भर्ती थी, 2019 में हुई थी वो। तब तक पंजाब से बहुत युवा लोग भारतीय सेना में इच्छुक थे आने के लिए, और बहुत ज्यादा आते भी थे, क्योंकि पंजाब के गांव में जितने बच्चे होते हैं उनका एक ही सपना होता है, सेना की वर्दी पहनना। हम अगर देखेंगे तो पंजाब से बहुत कम लोग वायुसेना या नौसेना में जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। थल सेना में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे एक जोश, एक जुनून होता है वर्दी पहनने का भारतीय सेना की। लेकिन जब से ये अग्निपथ स्कीम आई, तब से पंजाब के युवा का जो मन है भारतीय सेना में नौकरी करने से, वो उठ चुका है। 2020 से लेके 2022 तक कोई भर्ती नहीं हुई, हमें पता है तब कोविड का काल चल रहा था, और 2022 से जब बिल्कुल। अग्निपथ अनाउंस हुआ उसके बाद से भर्ती होनी शुरू हुई। उसके बाद से पंजाब के युवा का मन हट गया सेना में नौकरी करने से। अभी आते हैं, बहुत कम आते हैं, पहले की तरह नहीं है। जी। इसका कारण ये है कि पहले 2019 से पहले जब ये भर्तियां होती थी, रैलियां होती थी, तब एक लंबी सर्विस का आश्वासन था, एक पेंशनर का एक आश्वासन था। लेकिन ये सारी चीजें तो अग्निपथ स्कीम से निकल गई। अब जी। सिर्फ 25% सैनिक ही लंबी सर्विस कर पाएंगे और पेंशन के हकदार होंगे। तो 4 साल के बाद जब 75% सैनिक को लॉन्ग सर्विस नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो युवा क्या सिविल में एडजस्ट हो पाएगा? क्या उसे उस तरह की नौकरी मिलेगी? आप भी सेना में रह चुके हैं, मैं भी सेना में रह चुका हूं, हमें पता है सेना की नौकरी नहीं होती, सेना का होता है वे ऑफ लाइफ, एक थैंक यू जिंदगी सर। जीने का एक तजुर्बा, तरीका। जो जी। हमारे कई सीनियर ऑफिसर कहते थे तब मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन अब सिविल में 13 साल रहने के बाद उनकी एक एक बात मेरे को समझ आती है। तो सबसे मुख्य कारण है ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, और इसी के साथ दो और कारण है। एक है कि अ, विदेशों में जाके सेटल होना, खासकर पश्चिमी देशों में, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। ओके। क्योंकि जब युवा देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है, जो मेरी सेना की नौकरी थी वो 4 साल के ही आश्वासन है, आगे होगी यानी कुछ नहीं पता, तो वो फिर कहता है कि चलो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और तीसरा जो कारण है वो है जिस तरह से आज पूरे देश में एक ड्रग्स की लहर आ चुकी है। मैंने किताब लिखा, अपनी किताब में जो 2024 में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक है चाइनाज वॉर क्लाउड, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, उसमें मैंने आंकड़ों के साथ लिखा है किस तरह से 15 साल में, 2007 से 2022 तक 15 साल में जो ड्रग लेने के लोग हैं भारत में, वो 5 गुना बढ़ चुके हैं। 2007 में सिर्फ 2 करोड़ थे, और 2022 तक वो 5 गुना होके 10 करोड़ हो गए हैं। ये वो ओके। हैं जो जिन्हें ड्रग की लत है, जो कि ड्रग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे कितने हैं जो शौकीन तौर पे कभी कभी ड्रग लेते हैं, उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये 10 करोड़ हैं जो कि ड्रग्स के बगैर रह नहीं सकते हैं, और ये आंकड़े 2022 के हैं, आज हम 2026 में। तो राजेश जी, ये तीन मुख्य कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो अग्निपथ स्कीम है, और बाकी ये दो कारण है, विदेश में जाके रहना और ड्रग्स लेना। तो ये तीन कारणों का जो मेल जोल है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब के अधिकतर युवक अब भारतीय सेना में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जिसकी आपने सही कहा,
बड़े सीनियर सर्विंग ऑफिसर्स ने इसकी चिंता जताई है, पंजाब के मुख्यमंत्री तक ने चिंता जताई है, क्योंकि एग्री। हमने देखा चाहे पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, 1947-48 की पाकिस्तान की लड़ाई थी, 65 का जंग, 71 का जंग, हमेशा पंजाब से जो लोग थे, वैसे तो भारतीय सेना के हर सैनिक ने बहादुरी दिखाई है, लेकिन बिल्कुल। पंजाब के लोगों में जो जज्बा था, वो हमारे दुश्मनों तक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान तक ने कहा हुआ है कि जो ये जज्बा सिख जवानों का होता है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि सारे प्रांत के लोग बहादुर होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पंजाब विशेष की चर्चा करें, इसलिए मैं पंजाब विशेष के लोगों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सर। एक एक सवाल और, क्योंकि ज़्यादा वक़्त बचा नहीं है सर, अभी शायद जुलाई, अगस्त तक पहला बैच आउट हो जाए। कोई होप हम रखें भारत सरकार से कि अग्निवीरों को लेकर कोई लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज हो सकता है? क्या ये मान के चलें कि नहीं, सरकार ये मान चुकी है कि हम अग्निवीरों के साथ जो हमने पॉलिसी बनाई है उसी पे चलेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ और आती है कि अगर 2-3 साल बाद आपने पॉलिसी में कोई चेंज किया, तो इन अग्निवीरों के साथ जो 2026-27 में आउट निकलते हैं, इनके साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा। राजेश जी, तकरीबन 1.5-2 साल से मीडिया में काफी चर्चा है कि कुछ चेंजेस होने की आशंका है। ये 25% जो रिटेंशन है उसे बढ़ा के 75% किया जाएगा। काफी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि बहुत जल्दी एक्सेप्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे कुछ इसका बयान नहीं आया है। तो मेरे को लगता है कि इस पे डिस्कशन तो बहुत एडवांस स्टेजेस पे है। जब तक इस पे औपचारिक तौर पे कोई प्रेस रिलीज नहीं आती है, तब तक तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने सही कहा कि अभी भी 6-7 महीने का समय है पहले बैच अग्निवीर को अपने 4 साल के कार्यकाल खत्म करने का। तो मैं यही एक मनोकामना करता हूं, ये मैं मेरा ये दिल की इच्छा है कि ये जो 25% है इसको बढ़ा के 75-80% किया जाए, क्योंकि देखिए एक सैनिक को ट्रेन करने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल देखिए सर। आज आप एक बहुत बड़े टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, इस टीवी चैनल में भी कितने लोग हैं जो कि कितने टाइम से चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो कैमरामैन होते हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूसर होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उन्हें भी टाइम लगता है एक्सपीरियंस लेने का। तो एग्री। हर, चाहे टीवी चैनल हो चाहे कोई और कॉर्पोरेट हो, तो सारे चाहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस लोग हों, कि उससे काम अच्छा होता है, जल्दी होता है। यही चीज अब हम बात करें सेना की। सेना में तो एक सैनिक ने अपनी जान की आहुति भी देनी है अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस या कंडीशन आती हैं। उसे ट्रेन, एक सैनिक को पूरी तरह से ट्रेन होने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं। आप आर्टिलरी रेजिमेंट के हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको बिल्कुल एक सर। तोप चलाने में कितना समय लगा। जब आप अपने आप को 4 साल की सर्विस में देखते हैं और जब अपने आप को 10 साल की सर्विस में देखते हैं, आप में ही कितना फर्क होगा ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूं, जब मेरी सर्विस 4 साल की थी बनस्पत 10 साल की थी, मेरे अंदर कितनी चेंजेस थी। तो ये एक हम बात करें सेना की, जहां हमारा जो मेन एम है वो है देश की सुरक्षा। और युद्ध में अगर हमें, या युद्ध जैसी स्थिति में हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े, तो हम उससे कभी पीछे हटे ना। तो अगर हम कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लोग चाहते हैं, अगर हम बाकी सर्विस, बाकी सरकारी संस्थाओं में परमानेंसी चाहते हैं, तो सेना में क्यों नहीं, क्योंकि यहां तो जिंदगी मौत का सवाल है। एग्री सर। और एक जवान बनने में मेरा अभी भी ये मानना है कि कम से कम 7 से 8 साल का वक्त लग जाता है, जब एक जो भर्ती होकर रिक्रूट जाता है वो पूरी तरह से जवान बन पाता है। लेकिन चलिए, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसके बारे में जरूर सोचे, कम से कम 75% अग्निवीरों को पक्का किया जाए, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जे.एस. सोढी सर, आपने समय दिया सर। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।